वोट देने वाले बीजेपी या सपा? वोट हमारे मोहल्ले में सब एम को देंगे, हम भी उन्हीं को देंगे। किसको वोट दे रहे हैं आप? देखिए हमारा तो ख्याल तो ये है, अवैसी साहब के अलावा हमारे दिल में कोई और नहीं है जी। अगर कोई सीना फाड़ के देखे तो मैं दिखा सकता हूँ कि क्या मोहब्बत है, क्या लगाव है। लोग तो कह रहे हैं योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी सच्चा अरे मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। मोदी तो इतना अच्छा काम करे पूरा देश डूब गया। अभी तो हमारे यहाँ एमआईएम है और फिलहाल जो उनके संगठन के लोग काम कर रहे हैं वो बहुत रद्दी काम कर रहे हैं। अच्छा। एक हमारे भाई हैं बब्बे भाई, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर ये बोलते हैं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि बीजेपी को हराना है कि या बीजेपी वालों को हराना? 5 साल आपको कैसा लगा? 5 साल हमको कैसा लगा? जैसा लगा, सबको जैसा लग रहा है वैसे हमको भी लग रहा है। सबको तो अलग अलग लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। भाई महंगाई बढ़ी है और क्या, सब देखा था, बड़ी परेशान है, महंगाई बढ़ गया है, हद से ज़्यादा है, लेकिन लोग कहत नहीं है। लोग कह रहे हैं देश हित में बढ़ रहा है, और क्या? देश हित में तो खुदे दुनिया जानती है कितना देश हित में बढ़ा था। कुछ परिवर्तन चाहिए कि बस वही है? परिवर्तन तो चाहिए ही, कौन है? जरूरी है। अब जो करने वाला हो वही आए, ये तो नहीं कर पाएंगे। आपके सदर में कौन आना चाह रहा है? किसको लाना हमारे चाह रहे सदर में तो बहुत हैं, जो अच्छा हो वो आ जाए। हैं? आप किसको सोचे? समाजवादी भी आ गई है, एमआईएम नई पार्टी आ गई है, कांग्रेस भी है। अब ये तो लास्ट में देखा जाएगा, जो जा रहा है उसी को जाने देंगे। अच्छा। अभी तो हमारे निगाह में आपके यहाँ माहौल क्या चल रहा है फिलहाल? हमारे यहाँ माहौल तो अभी शुरुआत है, किसकी? सब आ रहे हैं, अभी जो आएगा देखे जाएंगे किसका माहौल ज़्यादा बन रहा है। चलिए ठीक। किसका माहौल है आपके यहाँ सदर में? एमआईएम के एमआईएम की। सपा भी है, कांग्रेस भी है। एमआईएम के आगे कोई नहीं जिस हमारे मोहल्ले में उससे बाकी नहीं बता सकते हम। अच्छा। लग रहा है निकाल लेंगे? हाँ, लग रहा है निकाल लेंगे सीट? बिल्कुल उम्मीद तो है। मेहनत कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है, मालिक जाने। क्यों कह रहे हैं मुसलमान साथ देंगे? बिल्कुल मुसलमान भी दे रहे हैं साथ, हरिजन भी दे रहे हैं साथ, और बिरादरी भी दे रही है साथ। अखिलेश यादव क्या हो गया? अखिलेश यादव भी देंगे, लोग जाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। आप जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, हमारे मोहल्ले में जिधर सब जाएंगे हम भी जाएंगे। अच्छा। हम तो एमआईएम के हैं। अच्छा, एमआईएम के हैं जी। कहीं ये 5 साल गड़बड़ा ना जाए एमआईएम के चक्कर में? 5 साल अब देखिए जो होगा, मालिक जाने, अब क्या बताएं। 5 साल तो लूटा है खूब। अब कुछ बचना भी चाहते हैं दूसरी पार्टी से, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, सत्ता में किसको देखना चाहते हैं? सत्ता में जो वो अखिलेश सत्ता, लेकिन मन में एमआईएम। जहाँ एमआईएम रहेगा वहाँ एमआईएम उनको देंगे। वहाँ भी तो समाजवादी खड़ी हो रही है। नहीं, एमआईएम जो है चंद जगह पे है, और जहाँ से अखिलेश ज्यादा है वहाँ अखिलेश को जाएगा, जहाँ एमआईएम नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी की नहीं देखना चाह रहे? वो तो राहुल भी सेंट्रल में, सिर्फ सेंट्रल में भी सेंट्रल में। लोग तो कह रहे हैं योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, योगी सच्चा। अरे मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। मोदी तो इतना अच्छा काम करे पूरा देश डूब गया। कहाँ डूब गया? क्यों नहीं डूब गया? बस खाली उनके पास हिंदू मुसलमान, गाय बकरी भैंस है, उनका क्या है उनके पास। अच्छा, और लोग से बात कर लेते हैं। 5 साल पहले ये बताइए कैसा लगा आपको? 5 साल पहले बहुत अच्छा था, बेकार है। अच्छा, टोटल बेकार है, सारे धंधे खराब हैं। और वोट दिए थे आप? योगी के नहीं, योगी को नहीं वोट दिए थे। नहीं दिए थे? कैसे आ गए थे? आ गए थे, लहर थी। अच्छा, लहर थी। अच्छा, कार्यकाल कैसा लगा? बहुत ही खराब। 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? 0। अरे मास्टर जी तो कुछ नहीं, 0 दे देते हैं। 0 कि बच्चे को एकाध नंबर दे देते, रोल नंबर का तो दे देते। कुछ नहीं, 0 है वो। अच्छा, कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ अभी तो हमारे यहाँ एमआईएम है और फिलहाल जो उनके संगठन के लोग काम कर रहे हैं वो बहुत रद्दी काम कर रहे हैं। अच्छा। एक हमारे भाई हैं बब्बे भाई, उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अच्छा। और सारा यहाँ मैनेजमेंट करने वाले बब्बे भाई हैं, और बब्बे भाई की ये लोग निगलेक्ट कर दिए। जब इतना गड़बड़ है तो फिर कैसे एमआईएम आएगी? बब्बे भाई को ये अगर बेकार करेंगे वो भी बेकार हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ अगर पैर जमाई है एमआईएम, सिर्फ बब्बे भाई की बदौलत जमाई है। और ये लोग जो है सिर्फ एक जात विशेष की नहीं, एक समझ लिए जात विशेष की पार्टी हो गई है, बाकी और सब हम लोग बेकार हैं। अच्छा, सत्ता में किसको देखना चाह रहे हैं? सत्ता में हम तो चाह रहे हैं कि एमआईएम गठबंधन में आए।
गठबंधन में किससे वो तो अपना गठबंधन बना लिए। हो सकता है। आज अपना गठबंधन बना लिए। कौन? अवैसी साहब। नहीं, हमको जानकारी नहीं है। हाँ, बना लिए आज। हाँ। क्या लगा? किससे बना लिए? हमको तो जानकारी नहीं है, आप बताइए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम पे बना लिए उन्होंने। नहीं हो सकता, अखिलेश से बना लें, अच्छी बात है। हाँ, MIM अगर सपा के साथ आती है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा सीटें आप निकलेंगी। फ्री हो गए अब? 5 साल कैसे लगा आपको? 5 साल भैया आप ये मान के चलिए कि गुजारा है हम लोगों ने। बेहतर नहीं रहा? बेहतर तो नहीं रहा, कष्टदायक रहा। कह रहे तो उन्होंने हम हर वर्ग के लिए काम किया है। हर वर्ग के लिए नहीं, हमारे ख्याल से अपने कुछ वक्त विशेष वर्ग के लिए काम किया उन्होंने। मोमडन वर्ग किसको वोट देने वाले इस बार? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है हमको। हमारे अपने साथ के रहने वाले बब्बे भाई जो है बेचारे जो है MIM को हम लोगों तक पहुंचाया और उनका कार्य बताया क्या क्या करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, तो हम लोगों की भी मानसिकता वही बनी। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका ही उस पार्टी में कद्र नहीं है, तो फिर हम लोगों को लगने लगा है कि MIM जो है थोड़ा सोचने पे हम लोग भी मजबूर हैं। तो अखिलेश को सोच रहे हैं क्या आप? अखिलेश तो यार हम लोगों के साथ हमेशा से रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई थी, लेकिन जो फीलिंग दिख रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम मोहम्मद वसीम जी। कैसा लगा आपको? पहले ये बताइए, कार्यकाल योगी जी का 5 साल। कार्यकाल ठीक आप है। सुख रहे इसमें? हाँ, क्यों हम कहाँ परेशान हैं? कहीं से हम परेशान नहीं है? एक कहीं भी नहीं, खुश है। महंगाई लगी आपको? महंगाई तो है, हमको क्या सबको लग रही है। नहीं, बहुत लोगों को नहीं लग रही है। अरे जो बड़े लोग हैं जिनके पास आ रहा है उनको नहीं लगेगी, जिसके पास नहीं आ रहा है उसको कैसा लगेगा आप बताइए। उनको क्या, जिसके पास है उसको कोई क्या करते हैं आप? हम दूध का काम करते हैं, भैंस वैसे हमारा तबेला है। अभी है? हाँ, जम जी। रहा है? जम रहा है क्या, सब महंगा। भूसा 400 वाला 1200 में बिक रहा है। हाँ। चोकर 700 800 वाला जो है 1100-1200 में बिक रहा है। 1000 रुपये रोज ज़्यादा लग रहा है। हमारा खुद हम परेशान है। और क्या, किसको वोट देने वाले? बीजेपी या सपा? वोट हमारे मोहल्ले में सब MIM को देंगे, हम भी उन्हीं को देंगे। अच्छा। जहाँ हमारा मोहल्ला जाएगा वहीं हम भी जाएंगे। और MIM को अगर कोई जानता है इस मोहल्ले में, हम जाने हैं ना बब्बे भाई की वजह से। अच्छा। नहीं तो हम पार्टी जान नहीं रहते। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी मेहनत की इस मोहल्ले में। उसके बाद MIM के लिए, और उसके बाद भी जो है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनको जोड़िए, और नहीं तो इससे नुकसान होगा उनका। ठीक है, फिर कैसा लगा आपको? पहले ये बता दिए 5 साल। 5 साल बहुत बेकार लगा। धंधे पानी सब चौपट है। क्या करते हैं? होटल है हमारी। होटल है? होटल तो साल के 12 महीना चल अरे रहा है। कहाँ, पूरी बंद है। कोरोना काल में भी चला गया। पुलिस लट मार रही थी, बता रहे हैं। हाँ। और क्या, पुलिस तो सहयोग कर रही थी। अरे जो है जाके जो है क्या कहते हैं, फाइन वसूले, ये वसूलें, लट मारे। हाँ। पुलिस तो यही कर रही है पूरे कोरोना काल में। हम तो चाह रहे थे गठबंधन ओवैसी साहब भी आ जाएं गठबंधन में। किससे? गठबंधन में ओवैसी साहब भी आ जाएं। किसके साथ गठबंधन? सपा रैली। अवैसी साहब तो अब अकेला बना लिया। नहीं, ये जानकारी नहीं है हमको। अच्छा। अब जो हो सकता है हो गई हो। किसको वोट देने वाले हैं? साइकिल वोट किसके देने वाले? साइकिल साइकिल को वोट हाँ, देंगे। साइकिल बहुत को सही। हाँ। क्यों दे रहे, हमको पसंद है। पसंद है? हाँ, हाँ। अखिलेश यादव किए हाँ हैं? हाँ हाँ उससे पसंद है। पहले काम? हाँ हाँ, काम बहुत किए हैं। क्या उम्र होगी? हमारी 38 साल है। कितना? 38। चलिए ठीक है। हाँ नानी भाई, जी हाँ, किसको वोट दे रहे हैं आप? देखिए हमारा तो ख्याल तो ये है, अवैसी साहब के अलावा हमारे दिल में कोई और नहीं है। जी। अगर कोई सीना फाड़ के देखे तो मैं दिखा सकता हूँ कि क्या मोहब्बत है, क्या लगाव है। अब रह गए कि मैं ये चाहता हूँ ये तो बीजेपी के समर्थक भी कहते हैं। बीजेपी सीना के फाड़ के हम योगी जी, मोदी जी ये के देखिए, ये तो सब बनावटी बात नहीं है। ये सब बनावटी बात करते रहे हैं, हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं। हकीकत में अगर देखी जाए तो अवैसी साहब के मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई नेता है ही नहीं है। मैं ऐलान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। लोग तो कह रहे हैं योगी जी हैं अभी फिलहाल। अरे क्या बात है, बताते हैं एक पुजारी हाँ। और एक जानकार, पढ़ने लिखने वाला, पढ़ लिख के आज इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी नहीं है क्या? अखिलेश यादव भी तो अरे उनकी बात क्या, देखिए अवैसी के मुकाबले में कोई नहीं है। मैं हिंदुस्तान के चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े लीडरों के चैलेंज कर रहा हूँ। उसके मुकाबले में
पढ़ाई से लेकर और हर जितनी भी सोच उसके अंदर है वो उसके मुकाबला कोई नहीं है। कहने कोई भी कुछ कह दे कि मैं ये हूँ वो हूँ वो हूँ, ये कहने की बात है, पब्लिक को चूतिया बनाने वाली बात है। ना उसके अंदर कोई किसी के बुराई है, ना किसी धर्म को बुराई करते हैं। वो सबका सम्मान, सबका इज्जत, सब धर्म का इज्जत करते हैं। मैं ऐसे आदमी को पहचानता हूँ जो सबको सम्मान दे, सबको इज्जत दे। गरीब जब इतनी खूबियाँ हैं तो अखिलेश यादव गठबंधन क्यों नहीं किए? अब ये उनके आगे क्या मजबूरी थी, उनके आगे क्या मजबूरी थी, अब ये तो हमको नहीं मालूम, मगर ये होना चाहिए। गठबंधन कर लेते तो इसमें ताकत और भी बढ़ जाती। किसकी? अवैसी साहब की भी और अखिलेश सिंह की भी। उनके साथ तो पहले मुसलमान है, अखिलेश यादव के साथ। अब मुसलमान है ना, हाँ। क्या उनके साथ अवैसी के साथ नहीं है? जहाँ अवैसी है कम है, कम। नहीं, जहाँ अवैसी है वहाँ पर वो जितने भी आएंगे सब उनके वजह से आएंगे, अवैसी की वजह से आएंगे। क्योंकि जब अवैसी गठबंधन कर लेते तो जहाँ पे आज दब के बोल रहे हैं वहाँ पे चौराहे पे ऐलान कर देते कि जितने भी हैं एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो अवैसी और अखिलेश नाम पे जाएगा। जब बब्बे भाई क्या दिक्कत हुई, सब लोग शिकायत कर रहे हैं एमआईएम से, देखिए आपका नाम लेके। जहाँ तक हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल की बात है, जहाँ तक हम अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए अगर हमारा आपस का कोई ना इत्तेफाकी है तो ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि हम जुड़े हैं तो डायरेक्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जुड़े हैं, और छोटी मोटी बातें हैं उसको हम नज़रअंदाज करके सदर विधानसभा से जनाब इसरार भाई चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनके साथ पूरी ताकत, पूरी मशक्क़त साथ हैं, वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक रानीगंज भी लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर ये बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर ये बोलते हैं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि बीजेपी को हराना है कि या बीजेपी वालों को हराना है? बीजेपी को हराना कह रहे हैं। बीजेपी को हराना है, ये कहाँ की गुड़ागड़ित हो गई। बीजेपी को हराना है कि बीजेपी वालों को हराना है? अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी वाले तो सारे निकल कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। जब तक बीजेपी में थे तब तो पाकिस्तान भेज देंगे, मस्जिद में अजान नहीं होने देंगे, मांस मटन मछली नहीं खाने देंगे, तमाम तरीके के जुल्म जास्ती हमारे पास हुए। आज वही बीजेपी के सारे बड़े बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, अब वो दूध के धुले हो गए हैं। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। प्रतापगढ़ जनपद में हमारी आपस की कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो हम उसको नज़रअंदाज करके इन छोटी मोटी बातों के लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को किसी मामले में कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। एक एक वोट अगर हमारा पड़ेगा तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए पड़ेगा, हमारी आने वाली नस्लों के लिए पड़ेगा, हमारे मुस्तकबिल के लिए पड़ेगा। हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे समाजवादी जीते, चाहे भाजपा जीते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक रहा सवाल ये कि आपने ये पूछा कि अब की सरकार में योगी या अखिलेश, तो अभी तक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 सीट की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए मुझे ये एहसास हो रहा था कि बिना समाजवादी और बीजेपी के गठबंधन के कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समर्थन नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भागीदारी मोर्चा आज गठबंधन हुआ है। अब वो 95 नहीं 98 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनेगी तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के तले सरकार बनेगी, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह।